वेदिका का गुस्सा पाठ 40। आपने सही कहा दादी माँ। मैं आपको तो चुप करा सकता हूँ, लेकिन लोगों को कैसे चुप कराऊंगा। वो बार बार अपने तीखे सवालों से वेदू को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। अद्वैत कहता है तो देवयानी जी उसकी इस बात पर मुस्कुरा देती। देर से ही सही, आखिरकार उन्होंने अपने पोते को समझा ही लिया। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देवयानी जी अभी खुश हो ही रही थी कि अद्वैत के आगे के शब्दों को सुनकर वो सोच में पड़ जाती है और असमंजस से अद्वैत को देखने लगती है, जो अपनी बात कहने के बाद वेदिका के पास आता है और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अद्वैत को इस तरह वेदिका को अपने साथ कहीं ले जाते देखकर आस्था जी, विवान, देवयानी जी और अभी अभी घर लौटे देवेंद्र जी असमंजस में पड़ जाते हैं और चारों अद्वैत के पीछे जाते हैं। वहीं अद्वैत वेदिका का हाथ थामे उसे अपने साथ पूजा घर में ले आता है। वहीं देवयानी जी, देवेंद्र जी, आस्था जी और विवान उसके पीछे आकर अद्वैत को देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अद्वैत करना क्या चाहता है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, अद्वैत वहां रखी पूजा की थाल में से सिंदूर उठाकर वेदिका की सूनी मांग में भर देता है। अद्वैत का इतना करना था कि वहां खड़ा हर एक फर्द सकते में आ जाता है। सब हैरानी से अपना मुंह फाड़े बस वेदिका की तरफ देखने लगते हैं, जो खुद भी अद्वैत की इस हरकत से किसी बर्फ की तरह जम चुकी थी। किसी को भी ये नहीं लगा था कि अद्वैत की बातों का ये मतलब है। इस वक्त उस पूजा घर में कुछ इस तरह शांति पसरी हुई थी कि मानो अगर किसी ने सुई भी गिरा दी तो उसके गिरने की आवाज सबको स्पष्ट सुनाई दे। खैर, देवयानी जी के रहते ये शांति ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। अद्वैत की इस हरकत के बाद देवयानी जी जल्दी ही होश में आती हैं और गुस्से से चिल्लाती हैं, अद्वैत, ये क्या किया तुमने? देवयानी जी का सवाल सुनकर अद्वैत उनकी तरफ देखकर कहता है, आपने ही तो कहा था ना दादी माँ कि आपका ये समाज वेदू और मेरी दोस्ती के रिश्ते को नहीं अपनाएगा। लोगों के गंदे और नीच सवाल हम पर और हमारे रिश्ते पर उठते रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई वेदू पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि अब वेदू केवल मेरी दोस्त नहीं है बल्कि मेरी पत्नी भी है। वेदिका अद्वैत सिंघानिया है, कहकर अद्वैत वेदिका की तरफ देखने लगता है। वहीं उसकी बात सुनकर देवयानी जी और बाकी सब हैरानी से अद्वैत की तरफ देखने लगते हैं। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि अद्वैत ऐसा कोई कदम उठाएगा। वहीं अद्वैत की बात सुनकर वेदिका को तो मानो किसी ने पानी डालकर उठाया हो। उसके कानों में बस यही शब्द गूंज रहे थे, वेदिका अद्वैत सिंघानिया। ये क्या हो गया? क्या जो हुआ वो सही हुआ? नहीं, कुछ ठीक नहीं था, कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे अद्वैत ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया? क्या उसका उठाया ये कदम सही था? अपने मन में उठ रहे सवालों से परेशान वेदिका अपनी आंखों में आंसू लिए नाराजगी से अद्वैत की तरफ देखने लगती है। वहीं अपनी वेदू की आंखों में खुद के लिए नाराजगी देखकर अद्वैत उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, वेदू, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया अद्वैत। कहकर वेदिका बिना कुछ सुने रोते हुए वहां से चली जाती है। वेदू, रुक तो सही वेदू। वेदिका को इस तरह जाते देखकर अद्वैत उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे भागता है। वहीं वेदिका अपनी आंखों में आंसू लिए अद्वैत के रूम की तरफ बढ़ने लगती है, मगर अद्वैत का ख्याल आते ही वो तुरंत अपने कदम रोक लेती है। इस वक्त उसे अकेले रहना था। वो अपनी वजह से अद्वैत को परेशान नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो सीधे गेस्ट रूम में चली जाती है। रूम में आते ही वेदिका दीवार से सटकर नीचे फ्लोर पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी कैसे कैसे मोड़ों से गुजर रही है, कैसे इतनी जल्दी जल्दी बदल रही है। अभी तो वो खुद को इस नई जगह पर एडजस्ट भी नहीं कर पाई थी कि आज ये सब हो गया। खुद के बदलते हालातों से जूझती वेदिका जब रोते रोते अपने सामने देखती है तो खुद के अक्स को सामने लगे आईने में देखकर वेदिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी जगह से उठती है और आईने के पास जाकर खुद के बदले हुए स्वरूप को उसमें देखने लगती है। अद्वैत द्वारा भरा हुआ सिंदूर केवल उसकी मांग में ही नहीं था, बल्कि उसकी पूरी नाक भी उस सिंदूर के रंग में रंग चुकी थी। वेदिका को ये सब एक सपना लग रहा था। वो अपनी उंगलियों को अपनी मांग में लगाकर देखती है तो अपनी उंगलियों के पोरों को भी सिंदूरी रंग में रंगा देख मानो हकीकत से रूबरू हुई हो। वेदू,
वेदिका अभी अपने सपने और हकीकत के बीच फर्क ही कर रही थी जब अद्विक की आवाज उसके कानों से टकराती है। आवाज सुनकर वो पलट कर देखती है तो अद्विक उसके सामने खड़ा था। वेदु, मैं तुझे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अद्विक वेदिका को देख कर कहता है। तो वेदिका अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए कहती है, क्या क्या एक्सप्लेन करोगे? मेरी जिंदगी को कैसे एक खेल बनाकर रख दिया, ये एक्सप्लेन करोगे? 5 साल पहले मेरा हाथ क्यों छोड़ा, ये एक्सप्लेन करोगे? या फिर आज 5 साल बाद एक बार फिर कैसे मेरा हाथ थाम लिया, ये एक्सप्लेन करोगे? वेदु, मुझे एक बार तुझे समझाने का मौका तो दे, मैं सब तुझे समझाता हूँ। अद्वैक वेदिका की बात सुनकर कहता है, क्या समझाओगे? ये कि बिना मेरी इजाजत के तुमने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, एक बार मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। तुम हर बार अपनी क्यों चलाते हो अद्वैक? कल ही तुमने कहा था कि अब से मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद लूंगी, फिर आज क्या हो गया? वेदिका अद्वैक को देखकर रोते हुए सवाल करती है। वेदिका को रोते देखकर अद्वैक कहता है, वेदु, मैं बस तुझे हालातों से बचाना चाहता था, इसलिए ये हालात तुम्ही ने पैदा किए हैं अद्वैक। तुम्हारे एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। आज मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने मेरी जिंदगी को एक मजाक बनाकर रख दिया। वेदिका की अद्वैक की बात काट कर वेदिका गुस्से से चिल्लाती है, नहीं वेदु, मैं बस तुझे खुश देखना चाहता था। अद्वैक वेदिका को समझाने की दोबारा कोशिश करते हुए कहता है। वो समझ रहा था कि उसकी इस हरकत के बाद वेदिका का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा है, कहाँ हूँ मैं खुश? क्या मैं तुम्हें खुश नजर आ रही हूँ? मेरी आंखों में देखो, सिवाय दुख, दर्द, तकलीफ और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अद्वैक की बात सुनकर वेदिका कहती है तो अद्वैक उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करता है। मैं तुझे लोगों के सवालों से बचाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब लोगों को मुझसे सवाल करने का मौका तुम्ही ने तो दिया है। अब तो मुझे अपने आप पर हंसी आ रही है। कमाल की जिंदगी है मेरी, जिस पर मेरा ही कोई हक नहीं। बस आते जाते लोग अपने हिसाब से मेरी जिंदगी के फैसले लेने लगते हैं और मैं किसी कठपुतली की तरह उनके लिए फैसलों पर चलने लगती हूँ। वेदिका रोते हुए कहती है तो अद्वैक उदासी से उसकी तरफ देखने लगता है। तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, जब चाहा तब मेरा हाथ छोड़ दिया और जब चाहा तब मेरा हाथ थाम लिया। दोस्ती का तो रिश्ता 5 साल पहले निभा नहीं पाया और आज एक नया रिश्ता जोड़ लिया। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरी तकलीफ क्या किसी को नजर नहीं आती है? वेदिका अद्वैक को देखकर सवाल करती है तो अद्वैक नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगता है। तुमने कभी सोचा है कि ये 5 साल मेरी जिंदगी में कैसे निकले होंगे? क्या क्या सहा है मैंने? क्या तुमने कभी एक बार भी ये सोचने की कोशिश की है कि दिल्ली से उदयपुर तक मैं कैसे पहुंची? आज मेरी ऐसी हालत क्यों है? तुम दिन भर वेदु वेदु करते हो ना, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी वेदु ने पिछले 5 साल कैसे गुजार दिए? तुमने तो हाथ छोड़ दिया और वहां से यहाँ चले आए, लेकिन वहां पर मेरा क्या हुआ, तुमने कभी सोचा है? वेदिका चिल्लाकर अद्वैक से सवाल करती है और रोने लगती है। उसे यही लग रहा था कि अद्वैक उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसे नहीं पता कि वो किन हालातों से गुजरी है। वेदिका के सवालों को सुनकर अद्वैक की आंखें नम हो जाती हैं। आज ही तो उसे वेदिका के बारे में सब कुछ पता चला था और इसीलिए उसने ये कदम उठाया था। वो वेदिका को बताना चाहता था कि उसका अद्वैक इतना गया गुजरा नहीं है जो वो अपनी वेदु के दर्द को जान भी न पाए। अद्वैक वेदिका को रोते देखकर उसके करीब आता है और उसके आंसू पोंछकर कहता है, वेदु प्लीज शांत हो जा, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, कुछ नहीं जानते तुम। कहकर वेदिका अद्वैक को धक्का देकर खुद से दूर करती है और उसे गुस्से से देखकर कहती है, मेरा दर्द किसी ने नहीं देखा, मेरा अकेलापन किसी ने नहीं बांटा, बस सब छोड़कर चले गए। नहीं वेदु, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ और इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार भी मानता हूँ। अद्वैक कहता है तो वेदिका उसे देखकर कहती है, मानना ही चाहिए क्योंकि तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है, तुम जिम्मेदार हो अद्वैक। अरे तुम क्या जानो दर्द क्या होता है? नई सुबह तो होती है मगर घाव पहले की तरह ही रहते हैं और अकेलापन उन घावों को और कुरेद कर हरा कर देता है। तुम मेरे दर्द को कभी समझ ही नहीं सकते। जाओ जाओ यहाँ से, इस वक्त मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। वेदिका की बात सुनकर अद्वैक उसे संभालने के इरादे से कहता है, वेदु मैंने कहा ना जाओ,
क्यों मेरी तकलीफ बढ़ा रहे हो? जाओ जाओ यहाँ से, कहकर वेदिका अपने घुटनों पर बैठ जाती और बिलख बिलख कर रोने लगती। अपनी वेदु को इस तरह रोते देखकर अद्विक के आंसू उसके गालों पर लुढ़क आते। वो उसके करीब जाकर उसे चुप कराना चाहता था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और वहां से पलट कर जाने लगता है। तभी उसकी नजर गेट पर खड़े विवान पर जाती है, जिसने दोनों की पूरी बात सुन ली थी। विवान को देखकर अद्विक तुरंत अपने आंसू पोंछता है और बिना कुछ बोले वहां से चले जाता है। क्या होगा आगे? क्या ये नया रिश्ता अद्विक और वेदिका के बीच बरकरार रह पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो चलिए, इस नए मोड़ के साथ मैं इस आशा में हूँ कि शायद आपको ये कहानी और इंटरेस्टिंग लगेगी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, यदि कोई कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। बाय बाय।